आज तक आपने बहुत सारे चोरों के किस्से सुने होंगे, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे पढ़े लिखे चोर के बारे में बताऊंगा जिसके पास सबसे ज्यादा कार चुराने का रिकॉर्ड है। ये बंदा कभी वकील बन जाता है तो कभी फर्जी का जज, और जज बन के फैसला भी सुना दिया करता है। चोरों की दुनिया में इसे सुपर नेटवर्क लाल के नाम से जाना जाता है। इस बंदे ने न सिर्फ लोगों को बल्कि गवर्नमेंट तक को स्कैम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है धनीराम मित्तल उर्फ सुपर नेटवर्क लाल। इनका जन्म हरियाणा में हुआ और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन रोहतक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से करा है। ग्रेजुएट होने के बाद इन्होंने कई सारे गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स दिए, लेकिन किसी में भी सफल नहीं हो पाए। बाद में इन्होंने प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई किया, लेकिन उसमें भी सफल ना हो सके। एक दिन वो अपनी किसी फ्रेंड के साथ आरटीओ ऑफिस गए किसी काम से, और उन्होंने देखा कि आरटीओ ऑफिस में ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स लोगों को कितना परेशान करते हैं। उसने ऑब्जर्व किया कि लोगों के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से उनको आरटीओ वालों को बहुत पैसा खिलाना पड़ता है। और तभी इनके दिमाग में ये आइडिया आया कि क्यों ना फर्जी पेपर्स बनाने का काम किया जाए। धनीराम ने तुरंत ही फर्जी पेपर्स बनाने का काम शुरू किया और देखते ही देखते उसने इस काम में बहुत पैसा कमाया। ये करते करते वो एजुकेशन लाइन में घुस गया, जहाँ पर वो लोगों को फर्जी डिग्रियां बना कर दिया करता था। और ऐसा करते करते उसने खुद के लिए भी एक फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाई, और जिसके बदौलत उसने रेलवे में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। कुछ समय बाद उसे स्टेशन मास्टर के रोल पर रेलवे ने जॉब दे दिया, और उन्हीं फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वो रेलवे में 6 साल तक नौकरी कर पाया। धनीराम स्टेशन मास्टर की नौकरी करके बोर हो चुका था, क्योंकि उसको जीवन से वो नहीं मिल रहा था जो उसको चाहिए था। अब आप सोचेंगे उसको क्या चाहिए था। धनीराम को चाहिए था ढेर सारा पैसा, और वो भी बहुत ही कम समय में, जो कि बिना गलत काम किए मुमकिन नहीं था। इसलिए धनीराम ने लग्जरी कार्स की चोरी शुरू कर दी और उसमें मोटा पैसा कमाने लगा। लेकिन एक बार चोरी करते वक्त धनीराम पकड़ा भी गया, और जब भी वो पकड़ा जाता था तो उसे जेल से निकालने के लिए उसके लॉयर्स उससे काफी पैसा चार्ज करते थे। और वो इस बात से तंग आ चुका था कि जो भी वो चोरी करके कमाता है उसमें ज्यादातर हिस्सा इन लॉयर्स को देना पड़ता है, पुलिस को देना पड़ता है। इसलिए उसने डिसाइड किया कि अब वो वकील बनेगा, क्योंकि उसके इलीगल कामों में यही एक प्रोफेशन है जो काफी हेल्प करने वाला था। धनीराम राजस्थान चला जाता है और वहां पर उसने एलएलबी की डिग्री की। पढ़ाई का खर्चा निकालने के लिए उसने कार्स की चोरी जारी रखी, ताकि ठीक ठाक पैसा आता रहे। अब धनीराम जब भी कार चुराता था और वो पकड़ा जाता था तो अपना केस खुद ही लड़ता था। ये सब होते होते धनीराम अपने काम में बहुत आगे बढ़ चुका था। उसने आज तक 1000 से ज्यादा कारें चुराई हैं, जिसमें वो 94 टाइम्स पकड़ा गया है। आपको मैं बता दूं कि दुनिया में किसी भी चोर ने 1000 कार से ज्यादा अभी तक नहीं चुराया। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। एक दिन धनीराम ने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हरियाणा के झाझर डिस्ट्रिक्ट में एक सिविल जज के ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं, और इसकी वजह से इंटरनल इंक्वायरी शुरू की गई है। अगले ही दिन उस जज को एक कुरियर आता है और उसमें लिखा होता है कि अगले 2 मंथ के लिए आपको छुट्टी पे भेजा जा रहा है, क्योंकि आपके अगेंस्ट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है। जज ये लेटर पाकर 2 मंथ के लिए वहां से चला जाता है। अगले दिन एक लेटर झाझर कोर्ट को जाता है, जिसमें ये लिखा होता है कि अगले 2 महीने के लिए एक न्यू जज को अपॉइंट किया जा रहा है झाझर कोर्ट में, ताकि काम ना रुके। और जिस बंदे को एज अ जज नियुक्त किया गया था वो था धनीराम मित्तल। जी हाँ, ये सब कारनामे धनीराम मित्तल ने खुद ही किए थे, और आने वाले 48 दिनों तक वो जज बनकर उस कोर्ट में बैठा और उसने काफी सारी सुनवाइयां भी करी। दुनिया में आपने शायद ही ऐसा कोई चोर सुना होगा जो जज बनकर फैसला भी सुनाता है, और वो भी 48 दिन तक। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।